प्रधानमंत्री जी लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। मैं मोदी जी को बोलना चाहती हूँ कि लोग समझ चुके हैं, जो आप धार्मिक भावनाओं को लोगों को ठेस पहुँचाया, लोग 24 में हिसाब देने वाले हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पता नहीं हमें क्या कुछ मिलेगा। जो झूठे वादे इन लोगों ने किए, 15-15 लाख आएंगे, हमारा सिलेंडर 300-400 कांग्रेस की सरकार में है तो शायद 250 हो जाएगा, क्या पता था कि 1200-1300 हो जाएगा। बोलकर जो करता है वो कुछ काम नहीं है, जो चुप रहकर काम करता है वही देश को बचा सकता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ महिला कांग्रेस की तमाम महिलाएं मौजूद हैं। यहाँ पर जो है ताल कटोरा में एक कार्यक्रम चल रहा है जो कि महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित है और यहाँ पर देश भर से महिलाएं उपस्थित हुई हैं। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो रही है। उनको तो लगेगी मणिपुर में शांति, सारा देश देख रहा है कि मणिपुर जल रहा है और वो लोग अपनी आने वाली इलेक्शन की तैयारियों में लगे हुए हैं। देखिए ना, मैं तो ये समझती हूँ, अगर देश की बेटी, देश की माँ वो सुरक्षित नहीं है तो वो देश कैसा होगा, आप भी जानती है। इसीलिए बहुत खुश हूँ आज कि हम ताल कटोरा स्टेडियम में हमारी नेशनल प्रेसिडेंट नेटा डिसूजा मैम ने एक बहुत अच्छी हमारी जो कन्वेंशन है 2 दिन की ऑर्गेनाइज़ करवाई है, जिसमें तमाम देश की महिलाएं एक गुलदस्ते में इकट्ठा करके यहाँ जो सीनियर लीडर्स सारे हमारी कांग्रेस पार्टी के आ रहे हैं और 2 दिन से महिलाएं बूथ लेवल की तैयारी करके जो इधर से मैसेज मिलेगा सारे देश में जाएंगी और आने वाली 24 की तैयारियों में जुट जाएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान कर दिया है कि 2024 में फिर वही आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाल किले पे 15 अगस्त को जाते हैं, कोई देश की बातें होती है, देशभक्ति की बातें हो रही हैं, ये लोग वहाँ भी इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। क्या ये संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी देश को? पूछना चाहते हैं हम लोग, मणिपुर जल रहा है, देश में क्या कुछ हो रहा है, देश की शांति बहाल रखिए। आपको इलेक्शन की बातें सूझ रही हैं? हम लोग तो देश को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, आप धर्म की राजनीति करके उसको देश को बांट रहे हैं भागों में। ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोग आने वाली 24 में मोदी जी आपको पसंद नहीं करने वाले हैं। वो कह रहे हैं परिवारजनों, आप सबके सपने मेरे सपने हैं। अरे परिवारजनों के सपने 9-9.5 साल हो गए। लोगों में शायद ये एक बुलेखा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पता नहीं हमें क्या कुछ मिलेगा। जो झूठे वादे इन लोगों ने किए, 15-15 लाख आएंगे, हमारा सिलेंडर 300-400 कांग्रेस की सरकार में है तो शायद 250 हो जाएगा, क्या पता था कि 1200-1300 हो जाएगा। अरे एक घर में महिला घर चलाती है, सब देखती है। अगर एक घर की महिला को घर चलाने में, एक पेट भरने में, बच्चों का स्कूल का फीस भरने में दिक्कत आ रही है तो क्या ये देश की तरक्की है? ये 9.5 साल में हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। मैं पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने कुछ बेचा नहीं है, कांग्रेस ने देश को बना के दिया कुछ ना कुछ। एक सवाल है, गंभीर सवाल है। 2014 के इलेक्शन में जो था राम मंदिर गौरक्षा थे, 2019 में पुलवामा बालाकोट था और सत्यपाल मलिक भी लगातार कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री सत्ता में रहने के लिए वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करा सकते हैं। तो 2024 में क्या हो सकता है इनका एजेंडा? मैंने पहले भी बोला कि ये मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जी लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अब आपको भी पता ही है कि आने वाली इलेक्शन के लिए धर्म के नाम पर ही फिर वोट मांग के राम मंदिर, मस्जिद, ये ऐसा एक और कुछ क्रिएट करने वाले हैं कि लोग इनको समझे, यही दोबारा प्रधानमंत्री बने। मैं मोदी जी को बोलना चाहती हूँ कि लोग समझ चुके हैं, जो आप धार्मिक भावनाओं को लोगों को ठेस पहुंचाया, लोग 24 में हिसाब देने वाले हैं। आप सोच रहे हो ना कि आने वाला फिर मैं प्रधानमंत्री हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर आप एक नया एजेंडा लेके धर्म के नाम पे, राम मंदिर की ये सब आड़ में इलेक्शन जीतने वाले हो। आप लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। जैसे सत्यपाल मलिक कहते हैं कि फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो कांग्रेस ने इस चीज़ को लेकर प्रायोरिटी देकर जनता को क्यों नहीं समझा रही है? क्यों नहीं समझा रही है जनता घर घर जाकर बेसिक लेवल पर, ताकि जनता समझे कि ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर रहे हैं? कांग्रेस इस चीज़ में पीछे क्यों रह जाती है?
बिल्कुल पीछे नहीं रही। 10 साल प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी रहे हैं। ये लोग बोल रहे थे कि वो बोलते नहीं हैं, लेकिन अब लोग बोलने लगे हैं कि बोलकर जो करता है वो कुछ काम नहीं है, जो चुप रहकर काम करता है वही देश को बचा सकता है, वही देश की असली जो राजनीति है वो वही बड़ा नेता है जो लोगों के बारे में सोचता है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सब धर्मों को, सब मजहबों, सब वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और ये लोग तो अपने फ़ायदे की राजनीति करते हैं, अपने आप को चमकाने की राजनीति करते हैं, अपने सूट बूट वाली सरकार बना रहे हैं। सो अडानी अंबानी अपने दोस्तों की क्या देश में त्राही त्राही मची हुई है, क्या सोच रहे हैं ये 24 में। जो लोग हैं ना अब चुप है, 24 में दिखाएंगे क्या होने वाला है। आपने देखा ही है कर्नाटक में, आपने देखा ही है हिमाचल में। सवाल ही तो वही था कि आप समझते हैं ये सारी चीजें, आप ये जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाते? कांग्रेस क्यों जनता तक नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचेंगी, पहुंच रही हैं। ये जो आज कन्वेंशन हुआ है, इतने लोग, इतनी महिलाएं बच्चों को छोड़ के घर छोड़ कर आई हैं, वो यहाँ से कुछ सीख के जा रही हैं। सारा पैनल डिस्कशन हो रहा है, बड़े बड़े लीडर्स हमारे पार्टी के आईसीसी से आए हैं, बोल के जा रहे हैं। हम भी घर घर अपना ये जो मैसेज है कांग्रेस का पहुँचाएंगे कि पिछले हमारे 10 साल में क्या हुआ और इन 9.5 साल में क्या हुआ। हमारी तैयारी है 24 के लिए। अरे राहुल गांधी जी ने हमारा इतना भारत जोड़ो यात्रा जो की है, और अभी जो पार्ट हमारे देश का बचा हुआ है उधर भी यात्रा जो जाने वाली है, लोग समझ गए हैं। कोई राहुल जी ने अपनी प्रधानमंत्रीशिप के लिए नहीं की, इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये यात्रा शुरू की थी। क्या ज़रूरत है उनको? 3 प्रधानमंत्री हुए उनके घर में, फिर भी वो पैदल जो चले हैं हमारे लिए चले हैं। लोग समझ गए हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब समझ गए हैं कि राहुल गांधी ही आने वाला देश का नेता होगा, और होना भी चाहिए। जो अपने लिए खुद नहीं सोच रहे, दूसरों के लिए सोच रहे हैं। घर घर ये मैसेज भारत जोड़ो का, जो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का हमारा नारा है, राहुल जी ने दिया। सब लोगों को समझ आ गया, चाहे अब कांग्रेस बताए चाहे ना बताए। कहा जाता है उसमें चाइनीज सामान है मोहब्बत की दुकान में। अरे कौन सा चाइनीज सामान है, ये सब फालतू की बातें हैं। देख रही हूँ अंदर, देखो कांग्रेस का कैसे उमड़ा। हम लोग आ रहे थे पंजाब से, ये मेरी पंजाब की बहनें हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं सारी, लेकिन महिलाएं और भी आना चाहती थी। लेकिन हमें ये था कि जिनके पास कोई पद है, जो पद अधिकारी हैं, सिर्फ वही इस कन्वेंशन में आ सकती हैं। सो लोग कांग्रेस को बहुत प्यार करते हैं, कांग्रेस वो लेके आना चाह रहे हैं, और 24 को हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना 2024 की पूरी तैयारी जो है वो कांग्रेस कर रही है, और अब जो है कांग्रेस भी जागरूक हो गई है, घर घर तक अपने मुद्दे को लेकर पहुंचेगी और जनता को जागरूक करेगी। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।